उसके शुरू में कृष्णा 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 हे का बहुत ही सुंदर भजन है, थोड़ा सा मैं करना चाहूंगा। कृष्णा 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 हे 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 कृष्णा 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 रक्षा माम कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्ण 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 केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण 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 हे जय। तो हमारा आज का कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे हम चर्चा करेंगे कि हम भगवान श्री कृष्ण से नाता कैसे जोड़ें। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुना। 4.9 चौथे अध्याय में उन्होंने बहुत अच्छा उल्लेख किया है। ये चौथा अध्याय ऐसा है जिसमें भगवान ने पहली बार अपने भगवत के बारे में, भगवान के बारे में कहा। उसके पहले उन्होंने आत्मा के बारे में कहा, कर्म के बारे में कहा, लेकिन चौथे अध्याय में उन्होंने अपने बारे में कहा है। और उन्होंने ये बताया है, इमं विश्वसते योगम प्रोक्ता हम अव्ययम विवस्वान मेनवे पा मनुरेक्षावरे भवित। सो इस चौथे अध्याय बहुत ही सुंदर है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि जो है हम भगवान ने शुरू में कहा है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, और तो हम संसार में क्यों आए, और फिर हम संसार में क्यों आए, और फिर हम संसार में आते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम हम संसार में कैसे जिए, और भगवान कौन है, भगवान क्यों आते हैं, और हम भगवान की तरह के साथ हम किस तरह से हम अपना संबंध बना सकते हैं, और कितने तरह के संबंध, जिस तरह से हम उनकी सेवा करते हैं उस तरह से वो संबंध बनाते हैं उनसे। हम जिस तरह से हम उन पे श्रद्धा रखते हैं उस तरह से वो संबंध बनाते हैं। और फिर हम गुरु के कृपा से और भक्तों के कृपा से हम किस तरह से भगवान की सेवा में लग सकते हैं, उनके उनके आदेश का पालन करते हुए। और हम भगवान की लीलाओं के बारे में जिक्र करेंगे, कितने सुंदर सुंदर कृष्णा बुक में लीलाएं हैं, मैं उसको कोशिश करूंगा कवर करने का। और उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने भौतिक दृष्टिकोण को छोड़ के आध्यात्मिक दृष्टिकोण और भगवान के प्रेम में संलग्न रहें। तो इस पर्वत को मैं पढ़ता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की जय। छठे श्लोक में भगवान ने दिव्य धाम के उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है
और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भगवत बंधन से जीवन की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म से तदाम्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में 5:33 में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञानियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हद्यरांतात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक के दिव्य रूप में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान गीता में इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुक्ल चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति के चरम सिद्धि को प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चिंत रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग के वेद वाक्य तत्वम असि लागू होता है, जो कोई भगवान कृष्ण के परम ब्रह्म जानता है। आप हमें सुन रहे हैं? सुनाई दे रही है? सॉरी। हाँ प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। जी। ओके। तो भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। ये श्वेतर उपनिषद में कहा गया है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमो गुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता को विद्वता पूर्वक संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुक्ल दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की अपेक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत की अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। तो ये आखिरी वाक्य है, अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। तो हमें श्रद्धा के साथ भगवान का अनुशीलन करना चाहिए। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान जी ने कहा है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो वो ये कहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है और हम इस जीवन में कई शरीर धारण करते हुए अंत में शरीर त्याग करके दूसरा शरीर ले लेते हैं। और ये जो तथ्य है, इतना सरल तथ्य जो हम भाग्यशाली हैं भारतवर्ष में जिन्होंने जन्म लिया है, बहुत भाग्यशाली हम ये जानते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ पे इसका अनुसंधान हो, इस पे हम सही तथ्य, इस तथ्य को अच्छे से जाने। हम साधारण भाषा में कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरी आंखें हैं, और ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा 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 हम लोग करते रहते हैं, लेकिन वो मैं कौन हूँ उसको हम लोग भूल जाते हैं, उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो जो मैं जो है, जो आत्मा है, जो आत्म स्वरूप है, वो उसकी हम देखेंगे कि वो हम परमात्मा से किस तरह से जुड़ा है। और भगवान कहते हैं ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना मनश्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो हम भगवान के अंश हैं, हम वो जो सच्चिदानंद भगवान हैं, जो उनके हम अंश हैं। और जिस तरह से समुद्र में एक बूंद समुद्र के समान होता है, या सोना का एक छोटा सा टुकड़ा सोने के समान होता है, उसी तरह से हम भी भगवान के एक छोटे से अंश हैं, बहुत ही छोटे अंश हैं। और हम जो अंश है वो भगवान की चूंकि अंश होने के नाते वो भगवान की अगर सेवा में अपने को लगाएगा, ना कि अपने ही सेवा में लगा रहे, भगवान की सेवा में अगर लगाएगा तो वो खुश रहेगा। वो जिस तरह से हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं, हाथ हम बढ़ाते हैं, पैर से हम जाते हैं, मार्केट जाते हैं, वहां से हम सब्जी खरीदते हैं, फिर हाथों से उसके सब्जी बनाते हैं, प्रसादम ऑफर करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, और फिर पेट में जाता है। पेट में जाता है तो फिर सारा जो शरीर है वो पौष्टिक हो जाता है, वो उसे न्यूट्रिशन मिलती है। तो उसी तरह से अगर हम हर एक जो अंग है, हम एक भगवान के छोटे से अंग हैं, अगर हम छोटे से अंग अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम ही को लाभ होगा। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है। तो लेकिन इतना सब जानते हुए भी हम संसार में क्यों आ जाते हैं? तो भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में 27वें वर्ष पे कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो हमारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाओं का अंत नहीं है। हम भौतिक इच्छा की पूर्ति और दूसरों से ईर्ष्या करने की हमें आदत रहती है, तो इसके कारण हम इस संसार में फंस जाते हैं और हम बार बार इस संसार में हमें आना पड़ता है इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए। भगवान इतने दयालु हैं कि हमारे इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो हमें साधन देते हैं कि आओ ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, चलिए दूसरा जन्म लीजिए। अच्छा, तुम्हें मांस खाने की इच्छा है, चलो शेर बन जाओ। इस तरह से हमें इच्छा द्वेष इस तरह से आती रहती है। इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है कि नारद मुनि एक भक्त के प्रति काफी कृपालु थे। तो लेकिन वो भक्त जो था संसार के काम में बिल्कुल व्यक्त था। उससे अभी नई नई शादी हुई थी और रामू उसका नाम था, तो वो अपने बच्चों में लगा हुआ था। तो भगवान नारद मुनि उसके पास आए, बोले कि रामू तुम अपने काम तो कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन भगवान का भी ध्यान किया करो बीच बीच में। तो वो बोला कि प्रभु जी देखिए, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता है, मैं इतना व्यस्त हूँ
मुझे काम पे जाना पड़ता है, मुझे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उसे स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, बहुत काम है मुझे समय नहीं है भगवत के लिए। बोले मैं करूंगा जरूर, लेकिन मैं जब तक बाद में जरूर करूंगा। तो नारद मुनि चले जाते हैं, कुछ साल बाद फिर आते हैं। रामू के बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी वो नौकरी करने लगते हैं। फिर भी रामू जो है एकदम बहुत ही व्यस्त है। नारद मुनि फिर सवाल करते हैं कि रामू तुम भक्ति कर रहे हो या नहीं? तो रामू बोला कि देखिए प्रभु जी, हमारे बच्चे का नौकरी नहीं लग रहा है ठीक से, उनके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है और ये मुझे बहुत सारा काम है, घर के बहुत सारे काम है, तो मैं जरूर करूंगा भक्ति, मैं बाद में करूंगा। फिर नारद मुनि चले जाते हैं। कुछ दिन बाद भक्त के सब कोई संसार से जाता ही है, रामू भी चला जाता है। लेकिन अगले जन्म में वो चूंकि वो घर से बहुत आसक्ति थी उसे, वो घर के सामने एक कुत्ता बन के आ जाता है और घर की रखवाली करता है। नारद मुनि फिर आते हैं, बोले कि रामू अब तो समझ जाओ, तुम अब कुत्ते के रूप में आ गए हो, लेकिन भगवान का ध्यान किया करो। तो बोला कि देखिए प्रभु जी, ये मेरा घर है और इसकी रखवाली करना मेरा काम है, तो मैं हमेशा रात भर जग के इसकी रखवाली करता हूँ। नारद मुनि चले गए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक जगह चोरी हो गई और कुत्ता भौंकता रहा, लेकिन कोई सुना नहीं। और लेकिन जब चोरी हो गई तो घर वाले जो थे, उनके ही स्वजन, उनको गुस्सा आया, उनकी पीट पीट करके हालत खराब कर दी और वो शरीर भी उसे त्याग करना पड़ा। बाद में उस आत्मा से, रामू की आत्मा से नारद मुनि ने पूछा, तो यही हम लोग का हाल है कि हम समय रहते अपने भगवत का ध्यान नहीं करते हैं। हमें भगवान महाराज जी कहते हैं कि हमें अपना जीवन इस तरह से बदल लेना है ताकि हम भगवान को प्रायोरिटी दें, हम उनको ध्यान करें, सुबह सुबह उठ के मंगल आरती जरूर करें और जप और ध्यान करें, और कर्म भी इस तरह से करें। जब भगवत गीता में कहते हैं यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्वसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो भी आप काम करें सब भगवान को अर्पण करते हुए करें, और इस तरह से हमारा जीवन पूरा कृष्णमय हो जाएगा। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन अलग अलग नहीं हो सकता है। महाराज कहते हैं कि दोनों जीवन एक है, और अगर हम उसको जोड़ लें, जैसे कि हम प्रसाद खाते हैं, तो हम प्रसाद को खाने के लिए हमें प्रसाद खरीदने के लिए मार्केट जाना पड़ता है, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। तो लेकिन अगर सबके पीछे अगर हम ये सोचे कि हम ये भगवान की सेवा के लिए लगा रहे हैं, हम भगवान, तो हमारा काम भी कृष्णमय हो जाता है, हमारा मार्केट जाना भी कृष्णमय हो जाता है, और हमारा खाना बनाना भी कृष्णमय हो जाता है, और हम अपने स्वजन को भी कृष्णमय दृष्टि से देखते हैं, तो हम उनकी अच्छी सेवा करते हैं। और इसका प्रसंग बहुत अच्छा है ब्रह्म विमोहन लीला में, कृष्ण में, कि जब ब्रह्मा जी ने सारे गोप और गायों को चुरा लिया था, तब कृष्ण ने गोप और गाय का रूप ले लिया। और फिर लेकिन अद्भुत बात यह हुई कि किसी को पता तक नहीं चला, और उनके माता पिता और जो गायें थी वो बछड़ों को अत्यधिक प्यार करने लगी। उनका अत्यधिक प्यार करके बलराम जी चिंतन करने लगे, उनको भी पता नहीं चला कि कृष्ण भगवान जो है वो इस तरह से अपने को फैला लिए। एक्चुअली ये वृंदावन वासियों की महिमा है कि वो जब यशोदा माई को देखते थे, तो कृष्ण भगवान लल्ला जी को प्यार करते हुए, तो उन्हें ईर्ष्या नहीं होती थी, उन्हें कोई ईर्ष्या भाव नहीं थी, बल्कि वो सहयोग करते थे। ये वृंदावन की खासियत है कि सब भगवान, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता। सब देखते हैं कि वो भगवान की सेवा कर रहा है, तो मैं उस भगवान मैं उसकी मदद करूंगा। तो ये दासानुदास जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, दासानुदास, किस तरह से हम दास के दास बन के रहें और हम विनम्र रहें, और फिर इस तरह से हम भगवान के भक्तों की सेवा करें। तो चूंकि उनके मन में कोई ईर्ष्या भाव नहीं थी, तो भगवान ने सोचा
उन्होंने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो जिस तरह से हम उनकी सेवा करने की इच्छा रखते हैं, उसी तरह से भगवान उन्हें सेवा करने का मौका देते हैं। तो इसलिए उन्होंने सारे वृंदावन वासियों को 1 साल तक अपनी सेवा में लगाया, अपनी निजी सेवा में लगाया वो। और फिर 1 साल बाद तक उनके मन में इतना प्रेम बढ़ गया, तो बलराम जी को भी शक होने लगा कि ये ऐसा प्रेम तो वैकुंठ लोक में ही दिखता है। भौतिक जगत में तो हम लोग आपस में ईर्ष्या और द्वेष में ही लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ ये जो अगाध प्रेम था, जो गायें जो कूद कूद के आती थी, अपने बछड़ों को प्यार करती थी, और जो माएँ थी बहुत प्यार से करती थी, उनका प्यार समझ इस संसार से बाहर था। तो ये जो जब हम भगवान को के प्रति अपना प्यार लगाते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो बदल जाता है, और भी हम प्यार के साथ जीते हैं, और हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो संबंध है सारे, तो वो सारा संबंध जो है बिल्कुल बदल सा जाता है। और हम इस संदर्भ में जो है बहुत अच्छा श्लोक महाराज जी कहते हैं, और ये 10वें अध्याय में है। उन्होंने कहा है कि जब कृष्ण भगवान जी, जब कंस ने उन्हें बुलाया कि आओ हमारे जो रेसलर्स हैं, जो मल्ल लोग हैं, उनसे कुश्ती करो। तो कुश्ती करने के लिए जब बुलाया, तो उस स्टेडियम में, उस एरेना में कई लोग थे, और कई लोग ने कृष्ण को देखा। वही कृष्ण, एक कृष्ण को देखा, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। वो बहुत अच्छा श्लोक है 10th चैप्टर में 43 वर्स और 17, 10, 43, 17 में महाराज जी बहुत अच्छा से उन्होंने कहा है कि मल्लानाम निर्निनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां षष्ठ स्वपित्रो शिशु मृत्यु भोजपतेर्विराद अशुद्ध अदुषं तत्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवती विदितो रंगं गत साग्रजा। तो इसका जो है मल्ला नाम, जो मल्ला थे, जो कुश्ती करने वाले थे, उन्होंने कृष्ण भगवान को बिजली की तरह देखा। और जो मथुरा के जो नृण लोग थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने उनको बेस्ट ऑफ मेल्स देखा, उनको अद्भुत दृष्टिकोण से देखा। जो विमेन थे, जो नारियां थे, उन्होंने भगवान को काम रूप में देखा, और ये उनके अंदर श्रृंगार रस पैदा हो गया। जो उनके गोप लोग थे, उन्होंने उसे अपने स्वजन के रूप में देखा, उसमें हास्य रस था। जो वहां के रूलर्स थे, पायस रूलर्स थे, राजा लोग थे, वे लोग उसे पनिशमेंट के रूप में देखा, क्योंकि मतलब कि वीर रस में देखा उन्हें। और जो उनके जो माता पिता थे, यशोदा नंदलाल जी, जो वहां उपस्थित थे, और वासुदेव, वो नहीं, वासुदेव नहीं थे, तो नंदलाल जी और यशोदा माई, उन्होंने उसे वात्सल्य रस में देखा। उन्हें उनके प्रति दया आ रही थी कि भाई इतने बड़े बड़े कुश्ती करने वालों के सामने मेरे लल्ले को लगा दिया है। तो और जो राजा भोज थे, जो कंस था, वो कृष्ण भगवान को मृत्यु देख रहा था, कृष्ण को, और मृत्यु के रूप में उन्हें देख रहा था। उनको बहुत भय उनके अंदर थी। और जो बाकी जो स्वजन लोग थे, जो कि आए हुए थे, वो भगवान को यूनिवर्सल फॉर्म में देखा, जो विश्व रूप है उस रूप में उन्होंने देखा। और जो योगी थे, वो उन्हें एब्सोल्यूट ट्रुथ के रूप में देखा। उनका जो
था वो संत न्यूट्रल पीसफुल न्यूट्रलिटी का रिलेशनशिप में देखा। और जो वृष्णि थे वो उन्हें वो परम पूजनीय के रूप में देखा, इन लविंग डिवोशन, उनका भक्ति उनमें जाग गई। तो 5 तरह के रस होते हैं, मुख्य रस, उसमें न्यूट्रलिटी होता है, शांत रस, दास्य रस, सांख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, ये 5 मुख्य होते हैं। तो ये सारे रस जो हैं उस हर तरह के लोग उनको उस दृष्टिकोण से देख रहे थे। और भगवान जिस तरह से हम भगवान के पास जाते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, हम जिस तरह से हम भगवान की सेवा करते हैं, जिस तरह से हम उनके अगर हम एक कदम लेते हैं भगवान की, और भगवान हमारे तरफ 100 कदम लेते हैं, अगर हम 2 कदम लेते हो 200 कदम ले, तो उस तरह से भगवान हमारे पास, हम जितनी सेवा करेंगे भगवान की, जितनी श्रद्धा पूर्वक सेवा करेंगे भगवान की, उसके उतना भगवान हमारे पास निकट आएंगे। भगवान हमसे दूर कभी नहीं जाते हैं। कभी कभी संकट आ जाती है तो हम सोचते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान नहीं है, लेकिन भगवान हमेशा है और भगवान हमेशा दयालु हैं। और इस संदर्भ में बहुत अच्छा प्रसंग है, एक बीरबल और अकबर का प्रसंग है। और बीरबल जो था बहुत श्रद्धालु था और अकबर को सलाह देता था, उनका मिनिस्टर था। तो एक बार क्या हुआ कि और वो जो बीरबल था वो हमेशा बोलता था कि सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। तो अकबर सोचते थे हमेशा भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, बोलता रहता है, इसको कुछ समझ में आता है या नहीं। तो एक बार उन लोग पर्यटन करने गए और जंगल में शिकार करने के लिए गए। तो शिकार करने गए तो ऐसा हुआ कि अकबर जो था एक गड्ढे में गिर गया और उसका अंगूठा टूट गया। और वो जब नीचे पड़ा हुआ था और करा रहा था, तो उस समय भी बीरबल आया और बोले कि सब भगवान की कृपा है। तो अकबर ने कहा कि अच्छा, भगवान की कृपा है, अभी भी तुम बोल रहे हो? अच्छा, मुझे निकालो, मैं अभी निकल के बताऊंगा कि भगवान की कृपा क्या होती है। तो जब सारी सैनिक थे उनको निकाला गया, तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि ये जो बीरबल है इनको जो पेड़ है उससे उल्टा लटका के छोड़ दो और हम लोग आगे चलेंगे शिकार करने। वो बीरबल को उल्टा लटका के उन लोग आगे चले गए। और ऐसा हुआ, रात हो गई और अकबर थोड़ा भटक गया, सैनिकों से दूर हो गए। और जंगल में कई लोग ये भील और वो काली पूजा कर रहे थे। उनके एक आदमी चाहिए था जिनको वो काली को बलि चढ़ा सकें। तो वो गए और अकबर को देखा ये बहुत अच्छा हट्टा कट्टा आदमी है, उसको पकड़ लिया और ले गए। अगले दिन नहा धुला के जो पुरोहित थे उनके पास ले गए, बोले कि ये आदमी हमें मिला है बलि चढ़ाने के लिए। पुरोहित ने उनका पूरा निरीक्षण किया, देखा कि ना ये ठीक नहीं है, इनका जो है अंगूठा टूटा हुआ है, काली इनको नहीं स्वीकार करेंगे, इन्हें छोड़ दो। अकबर को बहुत राहत मिली, वो जल्दी से दौड़ता हुआ बीरबल के पास पहुंचे उन्हें, और उन्होंने कहा कि बीरबल, मुझे बहुत क्षमा है, मैंने तुम्हें इस तरह से कर दिया, और सचमुच भगवान की बहुत कृपा है, जो भी होता है भगवान की कृपा के कारण होता है कि, और मुझे क्षमा कर दो। कितना अच्छा होता कि तुम मेरे साथ आते और हम लोग साथ साथ रहते। तो बीरबल ने कहा ये भी भगवान की कृपा है, अगर मैं आपके साथ आता तो मैं अभी जीवित नहीं होता, वो मेरी बलि चढ़ा देते। तो इस तरह से जो भी होता है भगवान, हम लोग विश्वास कभी कभी खो देते हैं, हमें भगवान पूरा विश्वास रखना चाहिए कि जो भी होता है, ये जो कोरोना का जो केस हो रहा है, ये भी भगवान की असीम कृपा है। देखिए भक्तों को, देखिए वे इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आपस से जुड़ गए हैं, ये कभी संभव नहीं था। तो ये सब भगवान की कृपा है और हम भगवान की कृपा मान के ही इसको चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस तरह से हमारा दृष्टिकोण जो है बदल जाएगा और जितनी भी समस्याएं हैं वो गौण हो जाएगी। और हम ये समझेंगे कि जो भी है हमारे पूर्व कर्म के आधार पे हमें ये स्थिति मिली है और हम किस तरह से अपने कर्मों को सुधारें। तो इस तरह से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और
अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है और हमें ये समझना चाहिए कि इस जीवन में किस तरह से हम, मनुष्य जीवन हमें मिला है, किस जीवन में हम इस सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकें। और उसके लिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुना। तो हमें कृष्ण भगवान को समझने की इच्छा होनी चाहिए और वो कौन है। हम संबंध अगर किसी से बनाना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए, ये तो स्वाभाविक है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भगवत गीता में खुद भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं, अर्जुन भगवान के बारे में क्या कहते हैं, भागवतम में कुंती महारानी जी भगवान के बारे में क्या कहती हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भगवान श्री भगवत गीता में जो चतुर्श्लोकी गीता है 10वें अध्याय में 8वें श्लोक में उन्होंने कहा है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। तो मैं सर्वे सर्वा हूं और जो इस बात को समझ जाता है अच्छी तरह से तत्वतः वो हमारे भक्ति में संलग्न रहता है, ये उन्होंने कहा है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। वो सभी कारण के कारण है, वो हमारे, और वो सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि साधारण जीव और भगवान में क्या अंतर है। तो ये कहते हैं कि जो मनुष्य है या जीव है वो उसे भूलने की बीमारी है, और जो ये है हमने कल क्या खाया, परसों क्या खाया, ये तक हम भूल जाते हैं। लेकिन भगवान जो है कभी नहीं भूलते, भगवान हमेशा याद रखते हैं। और हमारा देहांतर होता रहता है, भगवान का देहांतर नहीं होता है, उनका सच्चिदानंद स्वरूप नित्य रहता है। हमारा जन्म होता है और भगवान प्रकट होते हैं। जिस तरह से सूर्य हर सुबह प्रकट होती है, सूर्य कहीं जाते नहीं है, हमें प्रकट हो जाती है, उस तरह से भगवान हमेशा रहते हैं और वो 3 रूप में रखते हैं। वदंती तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दे। तो जिस तरह से हमारा रियलाइजेशन होता है, हमारी सोच बढ़ती है, उस तरह से भगवान भी उस तरह से प्रकट हो जाते हैं। तो एक प्रसंग कल सर्वेश्वर प्रभु बता रहे थे कि नारद मुनि जब द्वारका में आ रहे थे तो दूर से द्वारका वासियों ने देखा कि बहुत बड़ा लाइट आ रहा है। फिर पास में आके देखा तो उन्हें कुछ और दिखाई दिया, फिर और पास आए तो नारद मुनि दिखाई दिए। इसलिए जिस तरह से हम भगवान के जितने पास निकटतम आते जाएंगे, हमको सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, और भक्त लोग जो हैं हमेशा भगवान को सच्चिदानंद विग्रह रूप में उपासना करते हैं ताकि उनसे रिलेशनशिप, संबंध बन सके। और ये 9 रस हमने पहले जिक्र किया, 10 रस, वो सारा जो रस है वो उसमें जो प्रमुख जो 5 रस हैं, उस रस में हम आए और भगवान की सेवा करें। और जो हम जो जीव हैं वो प्रकृति से बंधे हुए हैं। ये जो प्रकृति है उसके 3 रूप हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और खास करके हम लोग तामसिक और राजसिक में हम लोग फंसे हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम सात्विक और इससे भगवान सभी गुणों से परे हैं, और इसलिए जब हम भगवान की के सेवा में लगते हैं तो हम भी सभी गुणों के परे हो जाते हैं। तो और भगवान क्या है? भगवान प्रकृति के संचालक हैं। हम प्रकृति में बंधे हुए हैं और भगवान जो है प्रकृति के संचालक हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विनुमात्मा करता हम इति मन्यते। और उस तरह से भगवान ने कई तरह से उन्होंने प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्यम विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृते वशात्।
इस तरह से कई सारे वर्ष हैं 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि वो वही प्रकृति के संचालक हैं और प्रकृति उनके नियंत्रण में चलते रहती है। और ये जो है हम परिवर्तनशील हैं और भगवान जो है सेम रहते हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह क्यों कहा गया है? तो हमारे महाराज पूजनीय महाविष्णु महाराज जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ ये समझाते हैं कि जिस तरह से हम कोई आदमी अगर किसी घर में बहुत दिनों से रहता है तो उसे घर के बारे में सब कुछ पता रहता है कि घर में क्या है, किस कोने में क्या है, उसे सब ज्ञान रहता है। तो और जब उसे सब ज्ञान रहता है तो आनंदित रहता है। उसी तरह से सच्चिदानंद विग्रह मतलब भगवान इटर्नल है, अनंत मतलब हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा हैं और उन्हें ही इज फुल ऑफ नॉलेज मतलब कि उन्हें पूर्ण ज्ञान है, सब कुछ का सब उन्हें ज्ञान है और इसलिए वो हमेशा आनंद में रहते हैं। उन्हें सब कुछ पता है, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में जो हम सोच रहे हैं वो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में सब जानते हैं। हम उनको चीट नहीं कर सकते, हम उनसे धोखा नहीं कर सकते, बल्कि हमारा कर्तव्य है कि हम उनसे सच सच बताएं और उनकी सच्ची सेवा में लग जाएं। तो भगवत गीता में और भी कई श्लोक हैं। अर्जुन ने कहा है परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम सबसे पवित्र वही है, परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम वो सब एंजॉयर हैं, वही सबको भोगता है। जो उन्होंने एक और श्लोक में कहा है 529 में कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो वही सबके भोगता है। तो परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, दिव्य हैं वो और शाश्वत हैं, शाश्वत दिव्यम। तो इस तरह से कई क्वालिटीज हैं भगवान की जो हमें समझना चाहिए। और भगवान खुद कहते हैं 7वें अध्याय में मत्ता परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणः। भगवान हर कण कण में है, भगवान हर जगह व्याप्त है और हमारे अंदर भी है, हर एक एटम में है, हर एक जीव में है और गोलोक वृंदावन में भी है। तो हमें कृष्ण से हम जब कृष्ण को इस तरह से जान जाते हैं, हम जान जाते हैं कि भगवान भाई सब कुछ है और हमारे भोक्ता है, हमको हमारे पालन करता है, तो हमें उनके प्रति श्रद्धालु होना चाहिए, हमें उनके प्रति ग्रैटिट्यूड, हमें अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना आनी चाहिए कि भगवान हमारे सब कुछ कर रहे हैं, मुझे भी उनकी सेवा करनी चाहिए। जिस तरह से बागान में आपके कई फूल हैं और आप एक फूल भगवान को देते हो या 2-4 फूल भगवान को देते हो, तो इस तरह से हमारा ये जीवन है, हम कई जीवन से गुजर के आए हैं, तो क्या हम एक जीवन भगवान को नहीं दे सकते? हमें एक जीवन तो भगवान को देना ही चाहिए। तो भगवान तो ये आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कुछ लोग के मन में ये होगी कि भगवान अगर सब जगह व्याप्त हैं तो बार बार क्यों आते हैं इस जगत में, भगवान तो है ही। तो इसका भगवान भगवत गीता में 4थे अध्याय में उत्तर देते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानलेभवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना करने के लिए और परित्राणाय साधूनाम, साधु लोग के खुशी के लिए, उनको खुश करने के लिए, भक्तों के लिए भगवान आते हैं। जिस तरह से प्रहलाद के लिए नरसिंह देव आए थे और देवकी माता बहुत ही ग्रसित थी और जो कंस था उसे आकाशवाणी हुई थी देवकी के विवाह के समय कि हे मूर्ख कंस, ये जो तुम्हारी बहन है इसका जो 8वां पुत्र है वो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा।
ये सुन के कंस जो है तुरंत बौखला गया और तलवार निकाला तुरंत और अपने बहन को मारने पे उतालू हो गया। देखिए उसकी विचारधारा कैसी थी। हालांकि वो इतने अच्छे परिवार से था, वृष्णि यादव वंश से था, लेकिन फिर भी उसकी विचारधारा बदली नहीं। उन्होंने गलत संघ के कारण उसकी विचारधारा बिल्कुल दानव की तरह हो गए थे। भागवतम में और भगवत गीता में कहते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक भक्त जिन्हें भक्ति की आस्था, भगवान पे आस्था रहती है, और जो लोग भगवान पे आस्था नहीं रखते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व में मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा आसुरिम राक्षसी आसुरिम चाहे, इस तरह से उनकी जो राक्षसी वृत्ति होती है, तो कंस के अंदर में भी उस तरह की वृत्ति आ गई थी। और लेकिन वासुदेव ने उसे बहुत समझाया उस समय और बोला कि देखो भाई, तुम्हें 8वें पुत्र से मतलब है, मैं हर एक पुत्र आपको दे दूंगा, जैसे पैदा होगी मैं आपको दे दूंगा। तो किसी तरह से कंस मान गया। और जब वासुदेव इतने वचन के पक्के थे, और ये भक्तों का गुण है कि वो अपने वचन के पक्के रहते हैं, तो जैसे ही उन्होंने पहला पुत्र हुआ कंस को दिया उन्होंने, तो कंस मालूम नहीं कि उस समय उसे लगा कि 8वें पुत्र से मुझे खतरा है, तो उन्हें पुत्र वापस कर दिया। लेकिन जब वो मिनिस्टर अपने मित्रों से मिला, मिनिस्टर से मिला, तब उन्होंने उसे अलग समझाया, तो वो वापस आया, बोला कि नहीं मैं इसे भी मारूंगा, उसने उसे भी मार दिया। तो इस तरह से कंस ने 6 पुत्रों को लगातार मारते रहे। 7वें पुत्र जब हुआ, देवकी बहुत ही घबरा रही थी, उन्होंने बहुत प्रार्थना की, भगवान मुझे बचा, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। तो भगवान ने योग माया को बुलाया, और योग माया दुर्गा देवी, तो उन्होंने उनको बुलाया और बोला कि देखिए ये जो 7वां पुत्र है, अनंत शेष है, ये इनके गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में ले जाइए, और आप जो हैं यशोदा मैया के गर्भ में आ जाइए, और मेरे बहन के रूप में, और मैं और यहाँ पे मैं अभी पैदा होऊंगा एज 8वें पुत्र के रूप में। और फिर इस तरह से आप बलराम को रोहिणी के घर में ले जाइएगा। तो योग माया तो भगवान की सेवा में लगी रहती है, उन्होंने ऐसा ही किया। बलराम का तो सब लोग को लगा कि देवकी पुत्र का 7वां पुत्र का ये प्रसव हो गया, मतलब कि एबॉर्शन हो गया, तो वो लेकिन रोहिणी के घर में पैदा हो गए। और यहाँ पे योग माया देवकी के पुत्री बन के पैदा हुई, और कृष्ण भगवान यहाँ पैदा हुए जेल में। देखिए कितनी कठिन परिस्थिति में कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए। कहते हैं कि हम लोग भी इस जेल में हैं, और लेकिन इस जेल से निकलने का जो साधन है वो कृष्ण भक्ति है। और कृष्ण कथा अगर हम सुनते रहे महाराज परीक्षित की तरह, तो हम भी इस बंधन से निकल सकते हैं। हम लोग को ये प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम सांख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम अर्चनम वंदनम, ये सब करते हुए खास करके हमें श्रवणम कीर्तनम, और श्रवणम कीर्तनम किस तरह से हम कर सकते हैं, हम जप से कर सकते हैं, हम कीर्तन से कर सकते हैं, हम किताब भगवान कृष्णा बुक पढ़ के कर सकते हैं, भगवत गीता भागवतम करके कर सकते हैं, और हम सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन लगातार उन्होंने प्रवचन किया था। उससे परीक्षित महाराज का उद्धार हुआ, सारे जो संत जो सुन रहे थे उनका उद्धार हुआ, और सुखदेव गोस्वामी का भी उद्धार हुआ, सभी का उद्धार हुआ। और इस माध्यम से वैष्णव सेवा जी ने जो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को वेब के माध्यम से हम लोग को कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि हम इस सभी को फायदा हो रहा है इससे, और हम भगवान को सेवा में वो लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तो फिर जब 8वां पुत्र होने को आया, तो वासुदेव को ये प्रेरणा मिली, और सारे जो द्वारपाल थे सारे सो गए, और जो जेल का जो डोर था जो सब खुल गया अपने आप,
और वासुदेव उस बरसात वाली रात में उनको टोकरी में लेके बहुत अच्छे से यमुना पार करते हुए गोकुल ले गए, और वहां से बहुत आसानी से उन्होंने उनकी बच्ची को लेके वापस आ गए। यशोदा माई को प्रसव के उस बहुत कष्ट होता है उस समय उन्हें याद नहीं था कि उनके पुत्र हुआ था या पुत्री हुई थी। तो अगले दिन उन्होंने पुत्र को देख के बहुत खुश हुई, और यहाँ पे योग माया पुत्री के रूप में देवकी को जन्म से निकली। तो कंस को बताया गया, और देवकी बहुत ही घबराई हुई थी। उन्होंने कंस को बहुत समझाया कि भैया इसको छोड़ दो, ये तो पुत्री है, मैं वादा करती हूँ कि इसकी शादी मैं तुम्हारे बेटे से कर दूंगी। और वो बहुत उनसे विनती की, लेकिन कंस एक नहीं सुना, उसे मारने की कोशिश किया। लेकिन क्या हुआ, वो तो योग माया थी। उन्होंने कहा कि हे मूर्ख कंस, तुम्हारा मारने वाला तो कहीं इस संसार में कहीं ना कहीं पैदा हो चुका है। उसके बाद कंस इतना घबरा गया, और वो बहुत माफी मांगने लगा, और देवकी और वसुदेव से बहुत माफी मांगी, और उन्हें जेल से छुड़ा दिया। लेकिन जब वापस वो गया, अपने मिनिस्टरों से मिला, तो वो उसके मिनिस्टर वाले ने उसे फिर से भ्रमित कर दिया, और फिर उसने सोचा कि देखिए ये इसके कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान है, तुम्हारे मारने वाला इस संसार में पैदा हो गया है, तो अब जितने भी बच्चे हैं सबको मारना है। तो उन्होंने पूतना को भेजा। कंस को कई दानव से काफी अच्छा उसका संबंध था, तो उसने पूतना को भेजा। पूतना बहुत सुंदर युवती बन के यशोदा जाती थी, हर जगह जाती थी, और हर एक बच्चों को अपने दूध पिलाती थी, पूरा विष से भरा हुआ दूध पिलाती थी और मार देती थी। और एक दिन यशोदा माई के यहाँ गई, वहां भी उसका वही विचार था, और लेकिन उसको देखिए रिलेशनशिप, उसको कृष्ण को देख के उसे लगा कि ये तो एकदम सर्वशक्तिमान आदमी है। लेकिन फिर भी वो अपना दूध पिलाने की कोशिश की, और वो मुंचा मतलब कि बहुत ही मुझे छोड़ दो। वो कृष्ण भगवान उसका दूध पीते पीते उसका पूरा जो जीवन का रस है वो भी, और उसका मृत्यु हो गया, और पूतना का इस तरह से वध हो गया। तो उस तरह से कई दानव कंस ने भेजा, बकासुर को भेजा, और प्रसंग है कि अघासुर नाम का एक बड़ा सा राक्षस था, उसे योगिक शक्ति थी कि वो बड़ा हो जाता था। योग में बहुत ही मिस्टिक पावर जब मिल जाता है तो यह लघु और वो बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। तो वो बहुत बड़ा हो गया, 9 माइल बड़ा एक सांप बन के मुंह फाड़ के खड़ा हो गया अपने जीभ निकाल के, और सब गोप जो जाते थे रोज अपने वृंदावन में, सब 5 साल के आसपास थे, और सब गाय के बच्चों को चराने के लिए ले जाते थे। तो उन्होंने देखा ये तो बड़ा एक तो अम्यूजमेंट पार्क टाइप का उन्हें लगा, और वो बोले कि अच्छा इसमें हम जाते हैं, थोड़ा खेलने जाते हैं। उन्हें कुछ बच्चों को ऐसा भी लगा कि हो सकता है कि ये कोई दानव होगा, लेकिन उन्हें लगा कि भगवान कृष्ण तो है हमारे पीछे, उन्होंने कई दानव को मार रखा है, कोई चिंता नहीं है। तो वो उसके अंदर चले गए, और भगवान सोचे कि भाई मेरे सब दोस्त अंदर चले गए हैं, मुझे अब तो जाना ही पड़ेगा। तो वो भी गए, और फिर उन्होंने पहली बार, इसके पहले सभी दानव को उन्होंने अपने हाथ से ही मार दिया था, लेकिन अभी उन्होंने अपने शरीर को बड़ा किया, और जब बड़ा किया तो वो जो अगासुर दानव था वो उसकी सांसें बंद हो गई, और वो शरीर त्याग दिया। और जब शरीर त्यागा तो उसकी जो आत्मा है वो निकल के बाहर इंतजार कर रही थी। और जब कृष्ण भगवान ने उसका शरीर फाड़ के सारे गोप को बाहर निकाला, और सब तो वो उसकी जो आत्मा है भगवान से मिल गई। सो ये दाना वो भगवान, जब अब कोई भगवान ने उसके शरीर का जब स्पर्श किया तो उसका जो शरीर है शुद्ध हो गया। उसी तरह से जब भगवान और उनके जो उनका जो नाम है, उनका जो कथन है उनसे भिन्न नहीं है। तो
इस प्रसंग में नारद मुनि का बहुत अच्छा प्रसंग है कि जब भागवतम में जब वो जब जंगल जब भटक अपने माता के मृत्यु के बाद जब वो जा रहे थे, तब एक जगह जब थक के उन्होंने मेडिटेट कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तब उन्हें भगवान की आवाज आई और फिर और उनके अंदर में भगवान का दर्शन हुआ और फिर वो चला गया, वो विचलित हो गए। फिर उन्हें भगवान की आवाज आई, बोले कि जो पूरी तरह से पवित्र नहीं है उसे और आराधना करनी पड़ती है, लेकिन भगवान के जो वचन हैं और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से हम भगवान का जो के जो नाम है, सहस्त्र नाम है, जो हरे कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जब हम आस्वादन लेते हैं, इसका नाम लेते हैं, तो हम भगवान से संपर्क करते हैं। हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो साक्षात हम प्रभुपाद जी और भगवान से संपर्क करते हैं। तो इस तरह से हम भगवान के संपर्क में जब आ जाते हैं तो हमारी शुद्धिकरण हो जाती है। और अगासुर का भी यही हुआ और वो इतना शुद्ध हो गया कि भगवान की वो ब्रह्म ज्योति से भी परे वो ऊपर चला गया। तो दो दानव एक्चुअली ऊपर चले, ब्रह्म ज्योति से भी निकल गए, वो पूतना और अगासुर, दोनों दानव ऐसे थे, बाकी सब ब्रह्म ज्योति में फंस के रह गए। अब ब्रह्म ज्योति में फंसना भक्त नहीं चाहते हैं कि ब्रह्म ज्योति में फंस के रहें, वे आगे निकल के भगवान की सेवा और उनकी संबंध बनाना चाहते हैं। और ये संबंध को हम अपने जीवन में अगर लाएंगे और भगवान को हम उस रस में भगवान की अगर सेवा करेंगे, भगवान का दास बन करके अगर हम उनकी सेवा करेंगे, तो भगवान हमारी सेवा स्वीकार करेंगे। और अगर हम उसे प्यार से करें, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचिति तदहम भक्ति उपावृतम अश्नामी प्रयतात्मना। तो जो हम भक्ति से, प्यार से अगर भगवान की सेवा करें तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कई जगह बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत क्या है। तो उन्होंने एक लेक्चर में ऐसा कहा है कि कृष्ण भावनामृत भगवान को से प्रेम करना है, ये हमें सीखना है। तो भगवान की प्रेम कैसे करें, भगवान को हम जाने कैसे, ये पूरा भक्ति का प्रोसेस है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ये कोई भावुक होके हम नहीं करते, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। नेक्टर ऑफ डिवोशन अगर हम पढ़ें तो हमें बहुत रूप गोस्वामी के हम अनुज हैं। रूप गोस्वामी ब्रह्म माधव संप्रदाय से हम लोग आए हैं, हम लोग सारे रूप अनुगा हैं। हम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के शिष्य हैं। तो और प्रभुपाद जी ने उनके किताबों के सैकड़ों किताब लिखे। प्रभुपाद जी का हमें बहुत बहुत आभार है और उनके भक्तों का बहुत आभार है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेट में के माध्यम से हम उनके सारे लेक्चर को सुन सकते हैं। और कालचक्र प्रभु ने महाराज जी के लेक्चर्स को भी उन्होंने डाला है। तो उस तरह से हम सारे जो शुद्ध भक्त हैं उनको, उनके लेक्चर हम सुन के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो हम इस तरह से अपने भौतिक दृष्टिकोण से निकल सकते हैं और अपनी निराशापूर्ण जो जिंदगी है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। हमारे सारे समस्याओं का हल ये भगवत गीता और भागवतम में छिपा हुआ है। और हम ये बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस भगवत गीता और भागवतम के संपर्क में आ गए हैं भक्तों की कृपा से। और इस तरह से हम भगवान के संपर्क में जो भगवान है, जो सच्चिदानंद विग्रह हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो प्रकृति के परे हैं, प्रकृति के नियंत्रण करता है और सबसे बलवान, धनी, सुंदर, उनसे हम नाता कैसे जोड़ें? वो गुरु की रक्षा में और गुरु के आदेश अनुसार अगर चलेंगे, भक्तों के आदेश अनुसार चलेंगे, भगवान के वचन अनुसार चलेंगे, तो हम उनको प्राप्ति करेंगे और उनसे हम संबंध स्थापित कर सकेंगे। और इसी में हमारी खुशी है। और इसी तरह से हम सब भगवान को खुश कर सकते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। इस तरह से हम जैसे भगवान को खुश करेंगे, सारा जगत
सब कोई खुश हो जाएगा। इसमें कई सारे प्रसंग भी हैं। दुर्वासा मुनि का प्रसंग है कि किस तरह से एक बार द्रौपदी के पास जो अक्षय पात्र था उसको लेने के लिए था और दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या थी, तो वो दुर्वासा मुनि को भेजा उनके खाना खाने के बाद। तो दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों के साथ वहां गए और उन्होंने देखा कि ये तो द्रौपदी ने देखा कि अब तो अक्षय पात्र में कुछ बचा नहीं, हम भी खा लिए हैं, कुछ अभी होगा नहीं। लेकिन बहुत पवित्रता से, बहुत तीव्रता से भगवान की प्रार्थना करने लगी। और यही हमें सीखना, हमें तीव्रता से भगवान की प्रार्थना करनी है। और जब उन्होंने तीव्रता से भगवान की प्रार्थना की तो भगवान खुद वहां तुरंत आ गए और बोले कि द्रौपदी तुम बताओ क्या समस्या है। द्रौपदी ने ये समस्या बताई कि देखिए हमारे पास प्रसाद नहीं है और दुर्वासा मुनि को आप जानते ही हैं, उन्हें कैसे खिलाएं। तो उन्होंने एक जो अन्न था उसको खाया और उसके खाते ही दुर्वासा मुनि के जितने शिष्य जो नहा रहे थे वो डकार मारने लगे। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। तो इस तरह से हम भगवान की अगर सेवा करेंगे तो हम खुश रहेंगे, उनसे संबंध हमें जोड़ना है। और ये इस तरह से मैं इसका अंत करता हूँ। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, सब भक्तों की जय। जय श्री प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी एक प्रश्न है जी। आपने अकबर और बिरबल का जो स्टोरी बताया पूरा, जी कि हर एक चीज में भगवान की इच्छा रहती है, कुछ भी कार्य होता है तो भगवान की इच्छा होती है। तो कभी कभी कुछ लोग आर्गुमेंट भी करते होते हैं, जो ज्यादातर हम लोग बुक स्टॉल में हमको मिलते हैं ऐसे लोग। वो कहते हैं कि मान लीजिए कि मैं आपको चाटा मार लूं तो वो भी क्या भगवान की इच्छा है क्या? यदि सब भगवान की इच्छा है तो मैं कुछ भी कर लूं, कुछ गलत कार्य भी कर लूं, फिर बोल दूं कि ये भगवान की इच्छा थी। तो ऐसे विषय में कैसे समझाएंगे उनको? देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये जो है आपको ध्यान होगा कि जब देवकी ने देवकी की जगह 8वां पुत्र हो गया था और जब योग माया ऊपर चली गई और उन्होंने कहा कि हे कंस तुम्हारा मारने वाला तो पहले ही पैदा हो गया, तो उसके बाद कंस भी बहुत पछतावा में आ गया और उन्हें छोड़ दिया और बहुत माफी मांगने लगा। और उसने काफी उपदेश भी दिए, उन्होंने आत्मा के बारे में ज्ञान दिया। तो कई बार जो है हम ज्ञान को पूरी तरह से हम समझते नहीं हैं और उसका पूरा उसको ठीक से समझते नहीं है। और तो उस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि जो भी है हमारे हाथ में वो भगवान की कृपा से है। और अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो उसका प्रतिकार हो, उसका रिएक्शन होगा जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। निसंदेह कि हम महाराज जी कहते हैं कि हम अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो हम एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक हाथ भी हम उठा नहीं सकते। ये हाथ जो है इस चर्म से बंधा हुआ है और ये किस तरह से हम जीवित हैं ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। तो ये हमें समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है और हमें उन्होंने जो हमें दिया है उसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। और अपने हाथों को, अपने नेत्रों को अम्बरीश महाराज की तरह उनकी सेवा में लगाएंगे तब हम खुश रहेंगे। अगर हम किसी को थप्पड़ मार दें तो हमें उससे क्या खुशी मिलेगी? वो दुखी होगा, मैं भी दुखी होऊंगा, क्योंकि वो भी मेरा एक भाई है और उसे अगर दुख होगा तो मुझे भी दुख होगा। तो और अगर दुख नहीं होगा तो उसका रिएक्शन होगा जिसे हमें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। तो उससे दुख तो हमें जो होना जरूर है। तो इसलिए हमें दूसरों को दुख कभी नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे महाराज कहते हैं कि हमें अपना आचार विचार सुधारना है और उस तरह से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। प्रभु थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल प्रभु। महाराज जी की विशेष कृपा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको
भगवान के गुणगान गाने का मौका दिया कृष्ण ने, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन बीच बीच में सुन रहा था क्योंकि इधर तरह दूसरी सेवा भी थी, लेकिन जी जी बस यही, आपसे हम सेवा लेते रहेंगे। और कल का प्रोग्राम में अनाउंस कर रहा हूँ, कल सुबह 10 बजे विशेष श्रील प्रभुपाद आविर्भाव दिन के ऊपर विशेष प्रवचन होगा। स्वयं स्फूर्ति प्रभु अबू धाबी से 10 बजे प्रवचन शुरू होगा। आप लोग सब लोग जुट जाइए। और वापिस शाम को 6 बजे श्री प्रभुपाद के जीवन चरित्र के ऊपर ऋषिकेश प्रभु, जो अभी गुड़गांव में स्थित है, अबू धाबी थे पहले, उनका लेक्चर शाम को 6 बजे है। तो हम लोग सब कल वापिस मिलेंगे सुबह 10 बजे। प्रभुपाद की आरती, प्रभुपाद का भोग, कीर्तन हम कल वापिस लाइव करने का प्रयत्न करेंगे। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मनो कृष्ण प्रभु, आपको भी धन्यवाद। और एक बार हम लोग सब हरे कृष्ण महामंत्र बोल के ये पूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी भक्तों को। धन्यवाद, प्रणाम।